हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 27 दिसंबर से 2 जनवरी 2022 तक की रीडिंग है ये आपके लिए। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Hierophant, Judgment, oh, Ace of Pentacles, Queen of Wands, Three of Pentacles, Nine of Swords and Five of Pentacles. Okay. The Fool energy, bottom of the deck. सो यहाँ पर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर कैंसर एंड पाइसिस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हो सकता है बाद में आ जाएं बट यहाँ पर अभी तो अवेलेबल नहीं है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो लियो है, यहाँ पर टॉरस है, स्कॉर्पियो है, एरीज है। ओके, सो ये सारे साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या है। यहाँ पर है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी है तो आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं किसी चीज़ के लिए, एंड किसी पर्सन के लिए या फिर किसी रिलेशनशिप के लिए। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे पूरी तरह से वेल फोकस्ड हैं एंड अपनी डिज़ायर्स को लेकर के, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यूनिवर्स की तरफ से भी आपको एक चांस मिल रहा है, एक नई शुरुआत करने का चांस मिल रहा है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप अभी दुनिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं एंड करनी भी नहीं चाहिए। ओके, सो द फूल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप से यहाँ पर डेफिनेटली एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको एक लव ऑफर मिलने वाला है जो कि आप चाहते हैं। बेसिकली जिस पर्सन से आप चाहते हैं वो आपको लव ऑफ़र देने वाले हैं। वो भी आपके साथ एक ट्रू लव सिचुएशन में है। ये पर्सन भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना कि आप उनको चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं आपको कि दे लव यू। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन कार्ड। तो आपने इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में द मैजिशियन कार्ड से। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्क करवाया है एंड आपके अंदर अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वर्क करने लगा है, एंड आपके लिए अब ये चीज़ें 3D रियलिटी में अब आ रही हैं, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो काम कर रहा है। आप एक तकलीफ़ दे समय से गुजरे हैं, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी बर्डनसम थी आपकी लाइफ, एंड आपको अभी तक कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं कि आपको क्या चाहिए। आप डिटरमाइंड हैं, लेकिन आपको पता है कि ये बोझ जो है आपके ऊपर वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये भी चीज़ें आपके माइंड में हैं कहीं ना कहीं। सो आप इन बोझ को या इन बर्डन्स को गिराना चाहते हैं अपनी लाइफ से, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने सर से आप ये सारा बोझ हटाना चाहते हैं। आप बोलना चाहते हैं किसी को और ये लीप ऑफ फेथ भी लेना चाहते हैं। सो कंप्लीशन से गुजर रहे हैं बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये भी आपके लिए इमोशंस रखते हैं बट आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओके, आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये पर्सन। सो ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं लेकिन ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के। ओके,
सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर द हायरोफेंट। मुझे दिखाई दे रहा है या तो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं या टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपके साथ ट्रेडिशनली मैरिज करना चाहते हैं, ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं आपके साथ। इनको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है आपके साथ उनका वो एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है एंड दे जस्ट वांट टू लिव दिस, मतलब यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके साथ जीना चाहते हैं होल लाइफ एंड ये आपको ऑलरेडी अपने बहुत ही क्लोज मानते हैं आपको। ओके, द हायरोफेंट एनर्जी से। जजमेंट कार्ड है यहाँ पर। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये पहले भी कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड है आपके एंड शायद आपने दोनों ने म्यूचुअली इसको एंड अप कर लिया था पास्ट में एंड आप इसको अब आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे उस टाइम पे। बट ये कहते हैं ना, यूनिवर्स का एक कुछ वो होता है कि वो आपको मिलाता है अगर आप शिद्दत से चाहते हैं किसी को। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है और आपके लिए मैं देख रहा हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है ये अगेन शुरू हो रहा है। द जजमेंट कार्ड से एक नई शुरुआत हो रही है और ये नई शुरुआत डेफिनेटली आपकी जो है एक स्टेबल न्यू बिगनिंग होगी। पहले भले ही ये स्टेबल ना रही हो लेकिन अब ये पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन जो है काफ़ी स्टेबल रहने वाली है एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक सॉलिड ग्राउंड ऑफ़र मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से। पहले ये पर्सन हो सकता है कमिटमेंट से भाग रहा हो या फिर हो सकता है किसी और पर्सन की वजह से ये पर्सन कभी आपके डिसीज़न नहीं ले पा रहा होगा अपने आप से। ओके, एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मुझे कहीं ना कहीं मदर इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे मदर इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। आगे है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पैशनेट रहेंगे इस टाइम पे एंड पैशनेट मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी पैशनेट है एंड लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड लोगों की नज़र में आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हैं इस टाइम पे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आगे है यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्डअप करना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप को एंड ये रिलेशनशिप में अब आप एक सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं एंड ये रिलेशनशिप में मैं देख रहा हूँ कि अब ये जो पर्सन है ये भी आपको पूरी तरह से पेडेस्टल पर रखना चाहते हैं। ये आपको एक तवज्जो देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, वो सब चीज़ें आपको देना चाहते हैं। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक सॉलिड फाउंडेशन रखते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे एक रिलेशनशिप की। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ ये आपके लिए बिल्कुल चैलेंजिंग होगा डेफिनेटली एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइन ऑफ सोर्ड से कि आप ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरे हैं एंड जब तक ये पर्सन नहीं थे तब तक आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। अभी जो है जब ये पर्सन वापस आए हैं, जब तक आपकी लाइफ जब तक ये पर्सन नहीं थे तब तक आपकी लाइफ में काफ़ी अंधेरा था और आप काफ़ी परेशान रहते थे एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में भी थे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन एंड अब ये पर्सन वापस आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ें एंड हो रही हैं। नाइन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यू आर जस्ट अबाउट टू कंप्लीट दैट सैडनेस एंड ख़त्म करने वाले हैं उन सब चीज़ों को एंड मुझे दिखाई दे रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आपकी एंड होने वाली है। फाइव ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, अभी तक आप कोल्ड में थे इस पर्सन से एंड हो सकता है आपको ब्लॉक किया हो इस पर्सन ने या फिर आपके लिए इस पर्सन ने द्वार बंद कर दिए हों अपने या फिर ये आपने किया हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपकी ये सिचुएशन भी अब एंड होने वाली है जल्दी ही। लेट्स सी आपके लिए आउटकम क्या रहेगा इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी अ आउटकम, प्लीज़ गिव मी आउटकम। सिक्स ऑफ सोर्ड्स।
तो आप मूव ऑन कर रहे हैं, सारी नेगेटिव एनर्जीज से आप मूव ऑन कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो हार्ट ब्रेक था आपके लिए, जो एक टीस है आपके अंदर, जो एक एक पेन था आपके हार्ट में जो इस पर्सन की वजह से था, वो आप अब ख़त्म कर रहे हैं, उनको हील कर रहे हैं एंड मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अबंडेंस कार्ड बहुत आ रहा है आज। ठीक है, तो अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, एंड आपकी लव लाइफ असेस कर रही है, ऊपर बढ़ रही है, एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।